Hello everyone, welcome to GK Star Creator Education. So guys, in this video we will discuss the exercise 2.2 of NCERT class 8 linear equation in one variable. This is the second part of this chapter, linear equation in one variable. So friends, without wasting any time, we are moving ahead to the question number 1. The question number 1 is saying that the question is as follow. If you subtract 1 by 2 from a number and multiply the result by 1 by 8, you get 1 by 8. Sorry. If you subtract 1 by 2 from a number and multiply the result by 1 by 2, you get 1 by 8. What is the number? So guys, in this question, we have given a number which is not known. इस क्वेश्चन में हमें एक नंबर दिया गया है. उस नंबर में अगर हम 1/2 माइनस कर दें और फिर माइनस करने के बाद उसके रिजल्ट को हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका जो रिजल्ट आएगा 1/8 आएगा. तो पूछा जा रहा है कि हम अगर ऐसा अगर रिजल्ट आता ही है तो नंबर बता दीजिए हमें क्या होगा वो नंबर. चलिए इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए, फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन we have to let the number. You can let any of the variables from A to Z. So I am letting X here. So we let here, let the number, you can write here, let the required number be X, let the unknown number be X, or you can write 1. आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं. Write the required number be x. हमने क्या किया, रिक्वायर्ड नंबर को x मान लिया. अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है. अब आगे हमें कह रहा है कि इस x में से 1/2 हटा देना है. if 1/2 is subtracted in x, so we have to subtract here x minus 1/2. और हमें क्या क्या कहा जा रहा है कि इसके रिजल्ट को, जिसका जो रिजल्ट आएगा, ये निकालना पॉसिबल नहीं है ना अभी भाई, इसलिए इसका जो रिजल्ट आएगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं. चलिए भाई कर लिया हमने मल्टीप्लाई, वो ब्रैकेट में डालकर से 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा है क्योंकि इसका रिजल्ट पूछा जा रहा है 1/2 का. ऐसे ब्रैकेट नहीं देंगे तो लगेगा 1/2 से ये मल्टीप्लाई होगा, एक्स से नहीं होगा, क्योंकि इसे पूरे रिजल्ट से करना है. और इसके यहाँ पर देन लिखेंगे फिर 1/2. रिजल्ट हमारा कितना आता है, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1/8. आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा. ऐसा अगर हमने कर दिया तो ये अब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा. अभी सॉरी x और 1/2 को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होगा x/2, माइनस देंगे यहाँ पर, फिर 1/2 और 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1/4 हो गया सब, और इक्वल टू 1/8. ठीक है, 1/8 आ गया. तो देखिए भाई लोग, यहाँ पर ये x क्या है, वेरिएबल है, और ये 1/4 1/8 क्या है, ये कांस्टेंट है. तो हम x को एक तरफ रखेंगे, कांस्टेंट को एक दूसरी जगह फेंक डालेंगे. तो चलिए x/2 इज इक्वल टू 1/8, और यहाँ पर माइनस है भाई. अब एक देश से दूसरे देश में जाएंगे तो कल्चर चेंज होगा, इस एक साइड से दूसरी साइड जाएगा तो इसका नेचर चेंज हो जाएगा भाव. समझ में आ रहा है क्यों हुआ ये, इसका ये साइन क्या हो गया, चेंज हो गया. क्यों हो गया, क्योंकि ये एक साइड से दूसरे साइड जा रहा है. तो चलिए भाई अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. कंस्टेंट तो प्लस हो सकता है भाई, x/2 इज इक्वल टू, ये देखिए तो प्लस कर डालिए, कितना आ जाएगा आंसर इसका एलसीएम 8 और 8 होगा. ये एक बार में ये एक प्लस ये 2 बार में 2 प्लस 2 हो गया. देखिए भाई ऐसा आया. ऐसा अगर आ गया है तो फिर इसके बाद इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2 + 3 = 3/8. ठीक है, अब x = 3/8 आया है भाव, तो x = कितना हो जाएगा भाव, इसके बाद देखिए हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, x × 8 = 3 × 2.
ऐसे करके थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन अगर हम उसको सीधे x इज इक्वल टू लिखें, सीधे x इक्वल टू निकालना है तो 3 कितना हो जाएगा, बाय 8। देखिए ये कटा ये 4 बार में x इज इक्वल टू 3/4 दिख नहीं रहा क्या? ओके दार हो गया मेरा, x इक्वल टू 3/4 ये हो गया हमारा आंसर पहला वाला। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस चलते हैं क्वेश्चन 2 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन 2 में क्या है, क्या पूछा जा रहा है इसमें। क्वेश्चन 2 में है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। इस क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि हमें बताया जा रहा है कि एक स्विमिंग पूल की जो पेरीमीटर है वो 154 मीटर है। द पेरीमीटर ऑफ दिस स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। इस लेंथ, उसका जो लेंथ है वो 2 मीटर ज़्यादा है ब्रेथ के दुगना से। ब्रेथ जितना होगा उसका दुगना से 2 ज़्यादा होगा। तो हमें लेंथ और ब्रेथ निकालना है पूल का। तो चलिए निकालते हैं इसे। तो गाइस क्वेश्चन में दिया गया है कि लेंथ और ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ, जो ब्रेथ है पहले ब्रेथ को हम x मान लेते हैं। आप जो भी मानिए, कोई भी वेरिएबल मानिए, मैं यहाँ पर x मान लेता हूँ। लेट द ब्रेथ ऑफ द स्विमिंग पूल, हमने जो स्विमिंग पूल का जो हमें दे रखा था, ब्रेथ को हमने x मान लिया है। देख लीजिए अब आगे, देन हमने ब्रेथ को x माना है तो लेंथ देख लीजिए कितना होगा, लेंथ 2 गुना है ब्रेथ का, प्लस 2 हो गया। ब्रेथ लेंथ इज इक्वल टू 2x प्लस 2, ऐसा हो जाएगा। ढूंढना है ना, एक मिनट, 2x प्लस 2 हो जाएगा ना आंसर। चलिए लेंथ 2x प्लस 2 आ जाएगा। आगे क्या है, हमने लेंथ को ब्रेथ को पता कर लिया हमने। पेरीमीटर कितना दे रखा है हमें, देखिए पेरीमीटर 154 मीटर दे रखा है हमें। तो मैं जहाँ हम लोग जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ उस स्विमिंग पूल कैसा है भाई, वो स्विमिंग पूल क्या है, रेक्टेंगल है। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल कितना हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर 2 इंटू एल प्लस बी होगा कि नहीं होगा भाई, बोलिए। ये तो अब लोग जानते होंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, तो ये रेक्टेंगुलर पूल है तो इसमें 2 इंटू एल प्लस बी रख दीजिए। 2 इंटू एल कितना है दिया है 2x प्लस 2 और कितना दिल है प्लस x, है ना, ये दिया है, ये दिया है। चलिए अब इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 2x प्लस 3x प्लस 2, ये हो एक मिनट की सही। ये पेरीमीटर को पहले पुट करते हैं यहाँ पर। पेरीमीटर कितना है भाई 154, अब 100 इक्वल टू में है तो 154/2 इज इक्वल टू 3x प्लस 2 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कटा दीजिए इसे, 6 7 और ये 77 आगे बढ़ा इज इक्वल टू 3x प्लस 2। ये ऐसा आ गया हमारा 3x इज इक्वल टू, सॉरी प्लेस को ऐसे कर लीजिए 77। उल्टा ऐसे LHS RHS करेंगे कोई दिक्कत नहीं चलेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे अगर आपको प्रॉब्लम होती है इसे सॉल्व करने में, ऐसे गलती होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं, इसलिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस करते हुए आप ऐसे सॉल्व करने सीख जाएंगे। तो शुरू में आपको ऐसे आपको कर लेना है 3x इक्वल टू 77 माइनस 2, 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 75। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 75/3। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए फिर से निकालिए, कटाइए इसको ऐसे ऐसे 2 और ये 5 बार में। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। x इक्वल टू x हमारा 25 हो जाएगा। क्या आंसर हो गया ये, बिल्कुल नहीं हुआ है। ये तो हमारे सिर्फ अभी तक लेंथ निकला है भाव, सॉरी ब्रेथ निकला है, तब तो हमें लेंथ निकालना बाकी है। देखिए लिखेंगे इधर हम, लेंथ कितना हो जाएगा हमारा 2x है ना, 2x प्लस 2 है ना, इक्वल कितना हो जाएगा 2 प्लस 25, सॉरी 2 इंटू 2,
प्लस 2 इक्वल टू 50 प्लस 2 52 हो जाएगा, 52 मीटर। ब्रेथ कितना हो जाएगा, एक्स था, एक्स इक्वल टू 25 मीटर। दिस इज योर आंसर्स। So in this video we have discussed two questions of exercise 2.2 class 8 and CERT linear equation in one variable. So in another video we will discuss the left hand questions फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। इस वीडियो में हम लोग 2 क्वेश्चंस कर पाए हैं, ज़्यादा टाइम हमें नहीं लेना है, इसलिए छोटी सी वीडियो को हमने यहीं पर अंत करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर एवरीवन। So thank you Vailog to all of you. Very thank you to you. Have a nice day.